जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम बात करेंगे कि अखंड दीप हम कैसे जलाएं और उसकी कैसे देख रेख करें। जब हम लोग अखंड दीप हम लोग जलाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें अष्टदल कमल बनाना होता है। अष्टदल कमल जो है वो कई तरह के बनते हैं, चावल का बनता है, कुमकुम का भी बनता है, कुछ लोग आटे से भी बनाते हैं। क्योंकि जब हम लोग कलश स्थापित करते हैं तो कलश स्थापित करने के लिए अष्टदल कमल बनाना जरूरी होता है और इसी अष्टदल कमल पे हम लोग कलश की स्थापना करते हैं। और जिस ग्रह की हम लोग पूजा कर रहे होते हैं उसी रंग के चावल को हम लोग रंग के और उस पर कलश स्थापित करते हैं। जैसे अगर बुध के लिए है तो हरे रंग से रंगेंगे, मंगल ग्रह के लिए है तो लाल रंग से रंगेंगे, और जैसे माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी के लिए है तो इन लोगों को पीले रंग से रंगा जाता है। या हम लोग चावल में ही हल्दी मिला के और कलर कर देते हैं, क्योंकि हल्दी वैसे भी शुभता का प्रतीक है और हल्दी से पीला रंग आ जाता है। तो ज़्यादातर तो हल्दी रंग से ही बनाया जाता है। तो इसका वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप मेरे अष्टदल कमल का वीडियो देख सकते हैं। और इस अष्टदल कमल के ऊपर ही हम लोग कलश स्थापित करते हैं और अखंड दीप जलाते हैं। अखंड दीप जलाना बहुत ही अच्छा होता है, इससे बहुत ही शुभता प्राप्त होती है। और अगर आप लोग अखंड दीप नहीं जला रहे हैं तो आप जब भी आरती पूजा वगैरह करते हैं तो आप छोटे से दीपक में जला सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके पास तांबे का अखंड दीप है या पीतल का है, जिसमें भी है उसमें आप जला सकते हैं, या आप रुई की बत्ती की जलाएं, या रक्षा सूत्र का भी जलाया जाता है उससे भी जला सकते हैं। अगर आप मिट्टी के दीपक में जला रहे हैं तो उसे 24 घंटे पहले पानी में भिगा दें, क्योंकि मिट्टी इतना मतलब तेल या घी सोख लेती है जितना कि उस 24 घंटे में जितना जलने में नहीं लगता उतना वो मिट्टी सोख लेती है। तो जो 24 घंटे पहले हम दियाली को या दीपक को पानी में भिगो देते हैं, उसके बाद निकाल के छान देते हैं और वो सूख जाती है, तब उसमें जलाते हैं। तो एक तो वो नीट हो गई कि उसमें मतलब नीटनेस आ गई कि कोई भी गंदगी वगैरह नहीं है। दूसरे वो पानी को अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो फिर घी उसमें ज़्यादा घी या तेल नहीं यूज़ हो सकता है। आप जिसमें भी जलाना चाहते हैं, चाहे शुद्ध घी में जलाएं या तिल के तेल में जलाएं, दोनों में जला सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो उस अनुसार से आप अखंड दीप जला सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई नहीं है या आपको प्रॉब्लम हो रही है कि अखंड दीप आप कैसे देखेंगे, तो आपके आसपास ही जहाँ पे शक्तिपीठ होगा वहाँ पे लोग आप अपने नाम से जाके और पुजारी से कह के अखंड दीप जलवा सकते हैं। और वहाँ वो लोग पूरी देख रेख करते हैं उसकी, क्योंकि वहाँ अलग रूम होता है जहाँ एक व्यक्ति पुजारी जो होता है वो रहता है और पूरे टाइम अखंड दीप की देख रेख करता है कि बुझने ना पाए। तो उस तरह आप वहाँ भी जलवा सकते हैं और आप जाके सुबह शाम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत ही शुभता प्राप्त होती है और माँ दुर्गा इससे की बहुत कृपा प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और नेगेटिविटी सारी दूर होती है। तो इस तरह से आप भी अखंड ज्योति जरूर जलाएं। और इसको कैसे बनाना है, क्योंकि रुई की भी जलाई जाती है, रक्षा सूत्र की भी जलाई जाती है। अब मैं रक्षा सूत्र की अखंड ज्योति कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और हम दीपक इसलिए जलाते हैं क्योंकि जब हम पूजा अर्चना वगैरह करते हैं तो ये हमारी श्रद्धा, ये साक्षी होता है एक तरह से हमारी श्रद्धा भक्ति का के लिए हमारी पूजा अर्चना वगैरह होती है, वो भगवान तक हमारी पूजा अर्चना को पहुंचाते हैं। तो इस तरह से हम लोग अखंड दीप जलाते हैं। और जिस भी देवता के लिए अखंड दीप जलाया गया है हमने, जब हम अखंड दीप को प्रज्वलित करते हैं तो हमको उन्हीं के मंत्रों का जाप करते हुए दीप को प्रज्वलित करना होता है। और प्रज्वलित करने के बाद जिस तरह से हम लोग कलश का पूजन करते हैं उसी तरह हमें इस अखंड दीप का भी पूजन करना होता है कि अखंड दीप को जलाने के बाद 3 बार जल घुमा के गिराते हैं, फिर उसमें हल्दी, रोली, सिंदूर वगैरह 5 जगह या 7 जगह लगा देते हैं और अक्षत फूल वगैरह लगा सकते हैं। जो भी फूल आपके, वैसे तो माँ को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं, अगर लाल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो जो भी फूल आपके पास आसानी से उपलब्ध हो आप उसे चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग नवरात्रि में मेनली जब अखंड दीप बनाते हैं तो अखंड ज्योत जो जलाते हैं उसके लिए हम लोग जो है कलावे की बत्ती बनाते हैं। वैसे तो रुई की भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेन दुर्गा जी के लिए बहुत लोग, मैं आपको कलावे की बत्ती बनाना बता रही हूँ। 2 तरह के कलावे मार्केट में आते हैं। एक ये लंबे रक्षे वाला आता है, जो ये थोड़ा सा मोटा
इस तरह से गुच्छों में होता है, से मिलता है। और एक ये गोल्डी वाला आता है कलावा रक्षा सूत्र। तो ये वाला जो होता है इसमें नायलॉन मिला होता है और ये नहीं अच्छे से जल पाता है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं जलाते। इसको जो है हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और जो कलावे की बाती बनाई जाती है वो इस तरह से, जो लच्छी में इस तरह से मोटा वाला रक्षा सूत्र बाज़ार में आता है वो शुद्ध होता है और उसी से हम लोग बाती बनाते हैं। तो ये अखंड दीप की ज्योत की बाती बनाने के लिए हम लोग 1.25 हाथ का ये रक्षा सूत्र लेते हैं। अगर हम अपने मिडिल फिंगर से लेके यहाँ तक नापते हैं, फिर हम इस तरह से, फिर मिडिल फिंगर से और हम यहाँ तक एक बीता इस तरह से नाप लेते हैं। यहाँ से लेके ये यहाँ से यहाँ तक एक बीता हो गया और यहाँ से लेके ये मिडिल फिंगर से ही लेके और जहाँ तक हमारा हाथ मुड़ता है कोहनी तक यानी एल्बो तक हम नाप लेते हैं। ये 1.25 हाथ होता है। तो 1.25 हाथ का हम लेते हैं तो ये बाती जो होती है हमारी ये पूरे 9 दिन चल जाती है और हमें बार बार बाती बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मोटा वाला हमने रक्षा सूत्र ले लिया है 1.25 हाथ का। और ये जैसे मैंने अखंड दीप लिया है, इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। वैसे तो ये मेरा काफ़ी बड़ा अखंड दीप है और मोटा है ये, और अगर आपका पतला हो तो इसमें से आप इसको पतला निकाल सकते हैं इस तरह से। जितना आपका जिस टाइप का अखंड दीप हो, जैसे इस तरह हो तो इसमें पतला लगेगा, या और भी छोटा हो इस तरह का है तो इसमें भी जो है पतला लगेगा, क्योंकि इसकी ये जो डंडी है ये पतला है तो इसमें पतला डलेगा। लेकिन मेरा ये काफ़ी बड़ा अखंड दीप है तो मैं इसमें थोड़ा मोटा ही, पूरा मोटा ही बस 1.25 हाथ का काट के डाल देती हूँ। और अगर आपका पतला है तो आप उसको पतला करके तब उतना नाप के और डालें। फिर इसको हम थोड़ा सा इस तरह से घुमा देंगे जिससे ये इजीली चला जाए। तो इसको ये निकल जाता है, ये इसमें जो है हम डाल देंगे। तो ये हमारा खिंच गया। अब हम इसको नीचे से खींच देते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा या छोटा नहीं रखना होता है, इसको हमको थोड़ा सा मीडियम रखना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा भी अगर आप डाल देंगे तो वो जल्दी से जल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, और बहुत कम रखेंगे तो वो जलेगी नहीं, और घी भी बहुत ज़्यादा लेगी। और इस तरह डाल के हम इसको इसमें फिट कर देंगे। ये हमारी फिट हो गई। अब हम ये जो रक्षा सूत्र ज़्यादा वाला है इसको इसमें इसी तरह से डाल देंगे, क्योंकि हमें रोज़ रोज़ बत्तियों को बढ़ाना होगा। और उसके बाद जो है इसको हम इसी में ऐसे डाल देंगे जैसे वो हुई रहेगी। अब इतना है, मैं इसको जला के दिखा रही हूँ। इस तरह से आपकी रक्षा सूत्र की बाती जो है वो बन के तैयार हो गई। आप चाहे घी डालें या तिल का तेल डालें, मैं तिल का तेल डाल के अभी तो दिखा रही हूँ। इसको हम पहले पूरा ना भरें, पहले थोड़ा सा भर के और जला दें, फिर आप करें। इस तरह माँ के मंत्रों का ध्यान करते हुए, जनती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, या ओम दुम दुर्गाय नमः, या जो भी आपको मंत्र माँ को हो, माँ का ध्यान करते हुए, माँ के मंत्रों का जाप करते हुए इस तरह से आप दीपक जलाएंगे। बहुत बड़ी बाती रखेंगे ना, बहुत मीडियम, छोटी रखेंगे, मीडियम रखें, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ना जल जाए। और जब ये जल जाती है तो उसको भी बढ़ाने का एक तरीका होता है कि हम बत्ती को किस तरह से बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें जो ऊपर फूल सा लग जाता है, जब थोड़ी देर हमारी बत्ती जलती है तो ऊपर फूल सा लग जाता है, उसको कि गुल कहा जाता है। उसको हमें कट करना पड़ता है, क्योंकि दीपक का हमको बहुत ध्यान रखना होता है कि दीपक हमारा बुझने ना पाए। और वैसे तो हम लोग पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से माँ के लिए दीपक जलाते हैं, अखंड दीप जो हम जलाते हैं। और उसको ऊपर का जो गुल होता है उसको हमको बीच बीच में कैंची से कट, छोटी कैंची एक आप पूजा के पास रख लें, उससे कट करते रहें। और जो चिमटी आती है, चिमटी से हम थोड़ा थोड़ा सा बत्ती को अपने बढ़ा देते हैं। जैसे ये चिमटी है या प्लकर, इसी से हम धीरे से अपनी बत्ती को, जब हमारी कम होने लगती है इस तरह से, जैसे ये देखिए दिख रही है, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे इस तरह से, इस तरह से बढ़ा देंगे। और ऊपर जो रहता है उसको इस तरह से हम, अगर गुल बन गया है तो हम ऊपर से, जैसे ये बना है तो हम इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। और कभी कभी ये होता है कि जैसे आपकी बत्ती बुझने लगी तो आप क्या करेंगे,
तो उसके लिए भी मैं बता रही हूँ कि किस तरह से अगर आपकी बत्ती, वैसे तो आप पूरा ध्यान रखें क्योंकि हमने इतनी बड़ी मतलब रक्षा सूत्र डाला हुआ है, या अगर आप रुई की बत्ती बना रहे हैं तो इतनी बड़ी रुई की बत्ती बनाएं कि वो आपकी 9 दिन तक आसानी से चल जाए। लेकिन बाई चांस अगर छोटी हो जाती है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर बत्ती जैसे बुझने लगी तो हमको क्या सावधानी रखनी है कि हमारे अखंड दीप की जो बाती है वो ना बुझने पाए। इसके साथ एक अलग हम छोटे दीप में बना के रखेंगे और उसमें डाल के घी या तेल जो है हल्का सा डाल के, बस इतना कि हमारा जो रक्षा सूत्र रहेगा वो डूबा रहेगा। हमको बहुत ज़्यादा इसमें घी नहीं डालना होता है। अब इस तरह जैसे इसको हमने हल्का सा डिप कर लिया है, इतना है कि ये भीगा है। जब आपको लगे कि आपकी ये बत्ती बुझ रही है तो पहले हम प्रिकॉशन के तौर पे कि जिससे हमारी बत्ती अगर मान लीजिए बाई चांस बुझ भी जाती है तो हमारा खंडित ना हो, इसके लिए ये हमने जो एक अलग बत्ती आप पहले दिन से इसको जला के रखेंगे और 9 दिन तक मतलब आप इसको पास में रखे रहेंगे सावधानी के लिए। अगर आपने नहीं बनाई है तो जब आपको लगे कि आपका दीपक बुझ रहा है तो आप इसको बना के रख लें। तो इसके लिए जब हम बत्ती को जो है पहले इस दीपक से इस तरह से जला लेंगे, इस तरह से हम इसको अलग जला के रख लेंगे। इसको जला लिया, उसके बाद हम इसकी जब ठीक करेंगे, हम मान लीजिए हम बत्ती बढ़ा रहे हैं इधर से या कैंची से मैं कट कर रही हूँ, तो उसके समय में बाई चांस इस तरह से हम बढ़ा रहे हैं बत्ती को या इसको हमने गुल इसका कट कर दिया इस तरह से जो आया, तो अगर इस टाइम पे ये बत्ती बुझ जाती है तो ये खंडित नहीं मानी जाती क्योंकि ये एक अलग बत्ती हमने जलाई हुई है। और अगर हमारी जल रही है तो ठीक है, अगर नहीं जल रही है तो हम इसी से इस बत्ती को फिर से जला देते हैं, तो इससे वो खंडित नहीं माना जाता है। इसलिए इस तरह से अगर आप छोटी छोटी सावधानियां रखते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका अखंड दीप जलता रहेगा और कोई भी टेंशन नहीं होगी कि हाँ हमारा अखंड दीप बुझ गया या क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से जब हम इस बड़े वाले अपने अखंड दीप को इससे हम जला लेंगे तो इसको हम बुझा देंगे। हमको फूंक मार के नहीं बुझाना होता है, इस तरह से हम हाथों से हवा करके बुझा के और कहीं हम अलग किनारे पे रख देंगे और इस तरह से ये वाला अखंड दीप हमारा जलता रहेगा। या मान लीजिए बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आप घर में अकेली हैं और आप उसकी देखभाल नहीं कर सकती हैं क्योंकि इसे 24 घंटे देखना होता है कि अखंड दीप हमारा बुझने ना पाए। ऐसी स्थिति में आपके कहीं भी घर के आसपास हर जगह मंदिर में जो होता है वो वहाँ पे अखंड दीप लोग जला के आते हैं। जो लोग अकेले होते हैं कि वो नहीं देख पा रहे हैं, अकेले हैं, तो वो लोग मंदिर में कहीं भी अपना जलवा के आते हैं और वहाँ पे जाके आप भी अपने नाम का अखंड दीप जलवा सकते हैं। आप पहले दिन जैसे जाके और जला के आ गई और रोज़ सुबह शाम जाके या दिन में एक ही बार जाके, जैसा आपको कन्वीनियंट हो, आप जाके वहाँ पे मंदिर में दर्शन करके आ सकती हैं। और वहाँ पे पुजारी को जो होगा आप बता देंगी, सहेज के आ जाते हैं हम लोग कि हाँ हमारा अखंड दीप जल रहा है या हमको जलवाना है, तो वो लोग आपके हाथ से जलवा देते हैं। और क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं कि मान लीजिए घर में कोई नहीं है, अकेले हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई कि जिससे हम नहीं देख पा रहे हैं अपना दीपक, तो हमारा दीपक खंडित ना होने पाए, तो इस स्टेज में आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो पास पास के जो मंदिर हो वहाँ पे जाए, क्योंकि वहाँ मंदिर में तो एक अलग से रूम होता है, पुजारी होते हैं जो कि सिर्फ 9 दिन इस अखंड दीप की देखभाल करने के लिए होते हैं और वो लोग अलग उसी कमरे में रहते हैं और उस अखंड दीप को पूरे टाइम देखते रहते हैं कि वो कम, उसमें कहीं घी या तेल कम ना हो रहा। वैसे तो शुद्ध घी का बहुत शुभ माना जाता है अखंड दीप, या तिल के तेल का भी बहुत शुभ माना जाता है। जो आपको लिए सुविधाजनक हो उसका आप बना के इस तरह से जला सकते हैं। और एक चीज़ और होता है कि मान लीजिए बाई चांस की आपकी बत्ती जो है वो छोटी हो गई, कभी कभी होता है, चांस की बात है, वैसे तो हम लोग सावधानी के लिए 1.25 हाथ की बत्ती जब लगाते हैं तो वो छोटे होने का सवाल ही नहीं, लेकिन मान लीजिए बाई चांस आपकी बत्ती छोटी हो जाती है तो आप उसमें कैसे करेंगे। कितने दिन बचे हैं, 1 दिन 2 दिन, जिस हिसाब से आपका दिन बचा हुआ है नवरात्रि का, उस हिसाब से ये रक्षा सूत्र आप काट लेंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये रक्षा सूत्र है, इसको जितना छोटा बड़ा आपको चाहिए उस तरह से आप कट करके ले लेंगे। हमने कट करके ले लिया। जो इसका कॉर्नर है, कॉर्नर वाला है ना पीछे का, तो इस तरह से उसमें खूब अच्छी तरह लपेट देंगे कि वो खुलने ना पाए और इस तरह से उसको इसी में डाल देंगे।
तो इस तरह भी हमारा अखंड दीप जो अगरबत्ती छोटी हो रही है तो वो हमारी बड़ी बत्ती बन के तैयार हो जाती है। तो ये दीपक को प्रज्वलित करते हुए पात्र में जल लेके 3 बार जल को घुमा के आचमनी से हम बगल में गिराएंगे और जिस भी देवी देवता के लिए आप प्रज्वलित कर रहे हैं दीपक, उनका आवाहन करते हुए उनके मंत्रों का जाप करेंगे। जैसे अगर माँ दुर्गा के लिए कर रहे हैं तो ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, इस तरह से उनके मंत्रों का जाप करते हुए हमने जल गिरा दिया है। अब हम 5 या 7 जगह हल्दी लगाएंगे। जैसे हम कलश का पूजन करते हैं उसी तरह रिंग फिंगर में हल्दी लगा के 5 या 7 जगह पे हमें हल्दी लगा देना है। हल्दी के बाद हम 5 या 7 जगह फिर से ये रोली लगा देंगे और रोली लगाने के बाद हमको सिंदूर लगाना है। अब ये ऑरेंज वाले सिंदूर को भी हम 5 या 7 जगह पे इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद हमें फूल चढ़ाने हैं। फूल को हम इस तरह से चारों तरफ दीपक के लगा देंगे, उससे वो शुभता तो प्राप्त होती ही है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। अगर छोटी माला आपके पास हो तो छोटी माला आप दीपक को पहना सकते हैं, नहीं तो बड़ी माला है तो उसे मोड़ के आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह से फूलों से ही उनको सजा भी दे रही हूँ, उनको चढ़ा भी दे रही हूँ और उनको हम फूलों से सजाने के बाद उनके ऊपर हम अक्षत भी डाल देंगे। ये हल्दी रंगे हुए साबुत चावल हैं, बिल्कुल खंडित नहीं है, इन्हें भी थोड़ा सा हम चढ़ा देंगे इस तरह से दीपक को। अगर आपके पास इस तरह का दीपक हो जैसे गोल वाला तो इसमें भी आप बत्ती बना के ऐसी गोल गोल करके रख सकते हैं, या अखंड दीप का है तो अखंड दीप में लगा लें। इस तरह से जिस तरह का आपको दीपक हो उस तरह से दीपक में अखंड, तो इस तरह आप लोग भी इस बार नवरात्रि में इस तरह से आप अखंड दीप जलाइए और माँ की पूरी कृपा जो है, आशीर्वाद माँ का प्राप्त करिए और अपने घर में अपने घर को सुख शांति सौभाग्य और समृद्धि से भर लीजिए। माँ की फ़ोटो या मूर्ति के दाहिने हाथ पे हम लोग अखंड दीप जलाते हैं और माँ के बाएं हाथ की तरफ हम लोग कलश की स्थापना करते हैं। तो अगर आप चाहें कि आप मिट्टी का दीपक रखना चाहते हैं तो आप मिट्टी का दीपक भी रख सकते हैं।